हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज आप बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मस्थली पर आए, आपने नमन किया और आपने कल कहा कि संविधान को बचाने की जरूरत है। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों आपने कहा? देखिए, सबसे पहले आज 132वीं अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनके अनुयायी, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग बड़ी संख्या में मऊ पहुंचे हैं। ये आस्था का केंद्र आज से नहीं, न जाने कितने दिनों से है। आज मुझे भी जाने का मौका मिला। बाबा साहेब ने जो संघर्ष किया है, शोषित, वंचित और जिनको समाज में जो सम्मान नहीं मिलता था, उनको जो अधिकार दिलाए हैं, उनका जो सम्मान की लड़ाई ली, मैं समझता हूँ दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं होगा, एक कोई लीडर ऐसा नहीं निकला होगा जिसने इतना बड़ा सम्मान उनका किया हो। और वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया, उसके तहत हमें अधिकार मिलते हैं। उन अधिकारों से खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। इन्हें कोई अधिकार से मतलब नहीं है, ये केवल सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से सरकारी नौकरी कम की जा रही हैं, संस्थाएं जिस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट संस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं, अगर प्राइवेट संस्थाएं बढ़ जाएंगी तो क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ हमें अधिकार मिल पाएगा? क्या आरक्षण मिल पाएगा? तो ये बड़े सवाल हैं। मुझे उम्मीद है इस बार पूरे देश का बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। आदिवासी के खिलाफ खड़े हैं, पिछड़े खड़े हैं, दलित खड़े हैं और कुछ अगड़े जिनका अपमान हुआ है वो भी खड़े हैं। सर, कल जो एनकाउंटर हुआ, क्या प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की आपकी? देखिए, इस सरकार के बारे में पीछे मुड़ के देखना चाहिए। बलिया में एक व्यापारी ने लाइव बोल करके, आज के समय में लाइव बोल करके उसने जान दे दी, और जान इसलिए दे दी कि सूदखोरों ने उस पर दबाव बनाया। जो सूदखोर थे वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। उसी बलिया में एक छात्र नेता की पीट पीट करके हत्या कर दी। मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग हैं, लेकिन उनका न एनकाउंटर होगा, न उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। यहीं से एक महाकाल से दर्शन कर करके, अपराधी था या उसको कुछ भी कहें, यहाँ से चला, वो गाड़ी पलट गई, उसकी जान ले ली। इसी तरह उसी झांसी में एक पुष्पेंद्र यादव, उसको पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, उसकी जान ले ली। उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि पत्नी को न्याय नहीं मिला, और पत्नी ने ये कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं जान दे दूंगी। और उसी शहर के आसपास एक बुलडोजर ने एक ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी की झोपड़ी में आग लगाई, और उस आग लगने से माँ बेटी जिंदा जल गई। बेटी पिता के सामने जली, माँ बेटे के सामने जली। क्या देश में, दुनिया में ऐसा उदाहरण मिलेगा आपको? और वही सरकार इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला रही? केवल धर्म के आधार पर समाज को बांटने का संदेश दे रहे हैं। इन्हें कोई परवाह कानून की नहीं है, इन्हें कोई परवाह संविधान की नहीं है। क्या ये कोर्ट से ऊपर सरकार हो गई? क्या हमारे देश के कोर्ट खत्म हो गए क्या? सर, बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है कि अतीक अहमद जो है वो समाजवादी पार्टी में पला बड़ा हुआ और कई बार वो टिकट भी लिया उसने और चुनाव भी जीता। तो क्या लगता है, क्या बीजेपी के आरोप जो है वो कहाँ तक सही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए और ये बताना चाहिए था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए उन्होंने क्या जेल तक पहुंच करके टिकट का इंतजाम नहीं किया, इलेक्शन कमीशन से सहयोग नहीं लिया, जब फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, कुछ कमियां थी उसको दूर करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिकारी जेल तक में नहीं गए? और यहीं तक बात नहीं है, सवाल ये है कि अगर वो समाजवादी पार्टी में था तो आखिरकार किसने रोका था कार्रवाई के लिए? और केवल एक अपराधी है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान हो जाए, संदेश ऐसा जाए जिससे समाज बढ़ता दिखाई दे। उन्हें बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। इन सवालों पे ध्यान न जाए। और वो मुख्यमंत्री जो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं 46 में 56 एक ही जाति के नौकरी पा गए, क्या इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? किसी चैनल ने उसमें बहस की हो तो बता दें, हम किसी चैनल ने बहस की हो तो बताएं। वो इसलिए बहस नहीं कर रहे हैं चैनल, क्योंकि चैनल को बड़ा बड़ा पैकेज मिल रहा है, बड़ा बड़ा पैकेज मिल रहा है, दिल्ली से लखनऊ तक का पैकेज मिल रहा है। अरे पैकेज मिलेगा नहीं तो फिर अतीक की भी न्यूज खत्म हो जाएगी। ये जो पॉलिटिकल आपको लग रहा है कि जिस तरह से एनकाउंटर चल रहे हैं, क्या आपको लगता है पॉलिटिकल रिवेंज और मजहबी रिवेंज का एक नतीजा है?
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी समाज में एकता नहीं चाहती, और मैं भारतीय जनता पार्टी से आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि किसी एक जर्नलिस्ट का नाम लेना मैं जानता हूं वो ठीक नहीं है, मगर मैं मजबूर हूं कि शम्स ताहिर खान ने जो जिस टीवी चैनल को काम करते हैं उन्होंने रिपोर्ट पेश की, उन्होंने FIR नंबर 0076 का हवाला दिया, जिसमें वो बता रहे हैं कि सरकार पुलिस खुद लिख रही है उस FIR 0076 में कि ये जो एनकाउंटर का साइट है जहाँ पर ये कच्चा रास्ता है और वहाँ पर आपके फैक्ट्री है, पावर फैक्ट्री है, पतीची पावर डैम है, ऐश डैम है, उस रास्ते पे गाड़ी जो है 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से रफ्तार से नहीं चलती, और वहाँ पर उसको गोली मार दी है। FIR में पुलिस लिखती है कि पीछे से भी पुलिस की टीम आई। शम्स साहब बता रहे हैं कि भाई पीछे तो दीवार है, गाड़ी कैसे आएंगी, गाड़ी कैसे आएंगी? शम्स साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो आदमी को तजुर्बा है इन तमाम क्राइम्स के रिपोर्टिंग का। वो क्वेश्चन उठाए, मैं भी क्वेश्चन उन्हीं की बात को लेकर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि गाड़ी पीछे से कैसे आती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 45 दिन से ये दोनों वांटेड थे। भाई अगर आप देखेंगे ना, क्रिमिनल्स की या जो भी ऐसे हत्या में एक्यूज होते हैं, विकास दुबे का देख लीजिए, उसने अपने पूरे बाल निकाल लिए थे। तंदूर के सुशील शर्मा पूरा क्लीन शेव हो गया था। गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है और 45 दिन से इनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उनका वीडियो दिखाया गया। फिर वही शम्स साहब बताते हैं कि गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, गाड़ी को धोकर पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये पूरे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, और इन क्वेश्चंस के मुद्देनज़र खैर वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत अब तो इंक्वायरी होगी, मगर मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर जो सो कॉल्ड एनकाउंटर है वो नहीं होना चाहिए। यकीनन उमेश पाल हो, राजू पाल हो, हमारे को उनसे हमदर्दी है, क्योंकि उनकी हत्या की गई उन लोगों की। हम कैसे उस हत्या करने वालों का साथ देंगे? मगर एक प्रोसेस है, कानून है, संविधान है, आप उसके तहत सजा दिलाइए ना उनको। कौन रोक रहा है आपको? आप सजा दिलवाइए, उनको लाइफ दिलवाइए। आप जब आपके ने वीडियो है, आप वीडियो में बता रहे हैं ना, तो वीडियो को क्यों इस्तेमाल नहीं करते आप? तो ये हमारा मानना है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम वायलेंस को कंडेम करते आए, हत्या को कंडेम करते आए। मगर ये जो हमारे शम्स साहब खुद पुलिस के FIR से ये बता रहे हैं कि लोग अपना भेष भी नहीं बदलते, हाँ, और फिर उस रास्ते पर लेकर जाते हैं जहाँ पर गाड़ी 15 से 16 किलोमीटर तेज़ रफ्तार से चल नहीं सकती। FIR में कहा जा रहा है कि पीछे से टीम आई, पर पीछे तो दीवार है, पीछे दीवार है। फिर ये क्या हुआ है? तो ये सवाल जो उन्होंने उठाए हैं ये बिल्कुल सही उन्होंने उठाए हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। हम किसी माफिया डॉन की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मगर हम एनकाउंटर के खिलाफ थे और एनकाउंटर सोकल एनकाउंटर्स के खिलाफ रहेंगे। एनकाउंटर से आप ये बता रहे हैं कि आपके पास इन्वेस्टिगेशन स्किल नहीं है, आप एनकाउंटर करके ये बता रहे हैं कि आपके पास सॉलिड एविडेंस नहीं है। अगर होता तो आप पकड़ते सजा दिलाते उन लोगों को। सर, योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है जहां पे उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे और ऐसे माफिया को हम मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं। जो वीडियो में जो लड़के की फोटो दिखाई गई और जो लड़के को कल मारा गया, गवर्नमेंट ये बोल दे कि दोनों एक हैं, नंबर 1, दोनों एक हैं, वो फोटो और जो कल मारा एक हैं, बोल दे गवर्नमेंट। अब तक नहीं बोली गवर्नमेंट। जब वो एक हैं तो आप कह रहे तो सॉलिड एविडेंस था ना। और फिर ये जो FIR 0076 में आप कह रहे हैं कि पीछे से टीम आई, पीछे तो दीवार है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनकाउंटर पर डिंपल यादव का बयान, यूपी में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं
और यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। डिंपल यादव ने कहा, इससे कुछ देर पहले अखिलेश यादव को आप जी न्यूज पर सुन रहे थे, अब डिंपल यादव का भी बयान आया, उनकी पत्नी का, और उन्होंने ये कहा है कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, डिंपल यादव की तरफ से ये बयान आया है। लगातार फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। असद के एनकाउंटर पर सियासत तेज होती जा रही है। तमाम राजनीतिक दल इस पर अपना अपना तर्क और अपनी अपनी राय सामने रख रहे हैं, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा चुके हैं, और अब डिंपल यादव।